नीयत से भाई काम जो भी करे और बचाए रहे अपने ईमान को, नाम उसका अमर जग में हो जाता है, प्यारा वो शख्स होता है भगवान को। नारियां भी बहुत जग में पैदा हुई, करती तिरिया चरित्र है हर हाल में। एक नारी की ऐसी कहानी सुनो, चार सज्जन फंसे नारी की जाल में। अकबर बीरबल की कहानी तो आप अक्सर सुने होंगे। देखें आप, एक दिन का वाकया है। अकबर बादशाह हंसी हंसी में अपने सभासदों से कुछ बात कह जाते हैं, और देखें आप, बड़ी ही अनूठी एवं हास्य रस की कथा आपके सामने पेश है। तो कहना है यहाँ पर खड़ी वाणी में कि तख्त पे बैठे राजा अकबर, सहयोगी सब अगल बगल, करने लगे मजाक शहंशाह, सबकी निरखई लगे सकल। दुनिया में सबसे ज्यादा है मीठी कौन सी चीज असल, इंस्पेक्टर यू रहा कलेक्टर, बैठा थानेदार बदल, क्यों बर्फी क्यों पेड़ा भाखई शक्कर चीनी मीठा फल। बैठे रहे बीरबल देखा सुन के बातें गए उछाल, बैठे रहे बीरबल देख सुन के बातें गए उछाल। अकबर शहंशाह यह सुन के बड़े क्रोध में गए उबल, तुम्हें बीरबल ख्याल नहीं है तेरी मारी गई अकल। भरी सभा में मजाक करता हमें सिखाओ बात यतल, अगर बात ना साबित करते रात से हमारे जाओ निकाल। 15 दिन के अंदर देखब मीठी नारी के सकाल। देखें आप, शहंशाह अकबर पूछ पड़े कि बताइए आप सब कि दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी क्या चीज है। कोई गुड़, कोई शक्कर, चीनी, फल, सब कुछ बताए, लेकिन मन में न भाया। बीरबल को अनायास सूझा कि दौर मजाक का है। वो कहा, हुजूर, दुनिया में सबसे मीठी औरत होती, मेहरारू सबसे मीठी दुनिया में होती सरकार। बस अकबर बादशाह बिगड़ गए कि बीरबल तुम मजाक करते हो, अगर यह बात मुझे औरत किस तरफ से मीठ होती है बताओ मुझे। बीरबल फंस गए, अब क्या करें। कहा, अगर 15 दिन के अंदर औरत मीठी होती है, अगर तुमने नहीं दिखलाया तो हम रात से तुम्हें निकाल देंगे। बीरबल बड़े चक्कर में फंस गए कि औरत मीठी किस तरफ से होती है, क्या बताएं, हम तो इसे कह बैठे, लेकिन देखिए कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। अरे न जानी कैसे मारल मतिया, बीरबल की है दिल लगी मगर पकड़ गई बतिया। न जानी कैसे मारल मतिया, बीरबल की है दिल लगी मगर पकड़ गई बतिया। न जानी कैसे मारल मतिया, बीरबल की है दिल लगी मगर पकड़ गई बतिया। न जानी कैसे मारल मतिया, मारल मतिया यो मारल। न जानी कैसे मारल मतिया, बीरबल की है दिल लगी मगर पकड़ गई बतिया। न जानी कैसे मारल मतिया, बीरबल की है दिल लगी मगर पकड़ गई बतिया। न जानी कैसे मारल मतिया। चेहरा लटक गया। सभी पूछ रहे हैं कि बीरबल बोलो, चिखाओ, बादशाह औरत चीखना चाहते हैं। कहा, यार फंस गए बात करके, अब क्या बताएं। मुंह लटका के घर पहुंचते हैं। बेटी उनकी सयानी एकदम घर में बैठी है। बाबूजी को पानी दिया, कहा पिताजी खा लें। कहा, बेटी आज भूख नहीं। कहा, अरे आपका मुखमंडल मुरझाया क्यों है बाबूजी, बताइए ना। कहा, बेटी कुछ कोई खास बात नहीं है, तुम खाना खा लो। कहा, ना बाबूजी, आप जब तक नहीं बताएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। तो कहा, बेटी एक बात है, आज कुछ मजाक हो रही थी दरबार में, लेकिन बस उसी मजाक में मेरे मुंह से अनायास एक बात निकल आई। कहीं बोलिए ना बाबूजी। क्या कहते हैं
क्या बताऊं मैं तुम्हें गम भरा फसाना है। 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 अब तो रूठा जहां से मेरा या बुदाना है। अब तो रूठा जहां से मेरा या बुदाना है। अब तो रूठा जहां से मेरा या बुदाना है। कहा अकबर ने कौन चीज मीठी दुनिया में। कहा अकबर ने कौन चीज मीठी दुनिया में। कहा अकबर ने कौन चीज मीठी दुनिया में। कहा मैंने कि बस मीठी होती जनाना है। कहा मैंने कि बस मीठी होती जनाना है। कहा मैंने कि बस मीठी होती जनाना है। बस इसी बात पर बोले कि चखाओ मुझको। 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 फंस गया बात में अब अश्क ही बहाना है। फंस गया बात में अब अश्क ही बहाना है। फंस गया बात में अब अश्क ही बहाना है। क्या बताऊं मैं तुम्हें गम भरा फसाना है। क्या बताऊं मैं तुम्हें गम भरा फसाना है। क्या बताऊं मैं तुम्हें गम भरा फसाना है। अब तो रूठा जहां से मेरा आबुदाना है। अब तो रूठा जहां से मेरा या बुदाना है। अब तो रूठा जहां से मेरा या बुदाना है। बेटी बस कौन सी चीज मीठी है। मैंने कह दिया कि सबसे मीठी औरत होती है दुनिया में। कहे वाह बाबूजी, अरे इसी बात पर शहंशाह अकबर बिगड़ गए। आप फिक्र न करें बाबूजी। अरे बहुत ही ठीक बोले है बाबूजी, तू चिंता न कर, चल के भोजन करा। अरे एकदम सही बात है बाबूजी, दुनिया में सबसे मीठी औरत होती हैं। कहे बेटी कैसी बात करते हो। बीरबल कहे कि बादशाह चखना चाहता है। कहा पिताजी चिंता आप न करें। अरे तुहार बिटिया अब ही जिंदा है बाबूजी, काहे चिंता की बात करत है। बोला बस इसी बात पर तर्ज लगत है। बिटिया उछल के बोली। बिटिया उछल के बोली, अरे बपाई हमार बतिया तू ठीक ही कहला। बतिया तू ठीक ही कहला, मीठी जगतिया में नार। बतिया तू ठीक ही कहला। मीठी जगतिया में नार। बतिया तू ठीक ही कहला। मीठी जगतिया में नार। बतिया तू ठीक ही कहला। मीठी जगतिया में नार। बतिया तू ठीक ही कहला। मीठी जगतिया में नार। बतिया तू ठीक ही कहला। हमहन चिखाई देबै। हमहन चिखाई देबै। अरे सबसे मीठी नार, काहे तू व्याकुल भैला। काहे तू व्याकुल भैला, जियता है बिटिया तोहार। काहे तू व्याकुल भैला। 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 चिंता की बात नहीं बाबूजी, आप भोजन करें। बीरबल भोजन करने बैठ गए। कुछ मन उनका खुश हो गया। कहा बिटिया एक बात बताओ कि तू ही कैसे चिखा देबू कि औरत मीठ होती। कहें वाह बाबूजी, ई छोटी सी बात के लिए
हमार बाप हमारे सामने गर्दन नीची के बैठे, धिक्कार है हमारी जिंदगी को ना। आप बैठे, हम चिखा दे बाबूजी। भोजन बीरबल कर रहे हैं तो कहा बेटी जरा बताओ हमको कि तुम कैसे चिखाओगी, तुम हिंदुस्तान की नारी हो, सीता सावित्री के देश की नारी हो, बोलो। कहा हाँ बाबूजी ठीक है, तुम्हारी बेटी चिखाएगी अच्छे ढंग से, थोड़ा सा बाबूजी समय लगेगा। कहा समय तो 15 दिन का है। कहने ओह, अरे 15 दिन का समय तो बहुत होता है बाबूजी, हम 1 हफ्ते में दिखा देबे, लेकिन एकरे लिए कुछ जरूरत है बाबूजी। कहें बोला ना क्या जरूरत है, तो तर्ज लगत है। रुपया पैसा जाई लियावा अकबर के दरबार हो, 15 दिन में हम दिखलई बही अकबर के खिलवार हो। पैसा जाई लियावा अकबर के दरबार हो, 15 दिन में हम दिखलई अकबर के खिलवार हो। रुपया पैसा जाई लियावा बहुत अच्छे दरबार हो, 15 दिन में हम अकबर का खिलवार हो। रुपया पैसा जाई लियावा अकबर के दरबार हो, 15 दिन में हम अकबर के खिलवार हो। बिटिया कहली हलस जब वादा, मन में मस्त हो गए दादा हो। अरे न जानी कैसे मारल मतिया, अरे बैठ गए दरवाजे पर गज भर भैली छतिया, न जानी कैसे मारल मतिया। बैठ गए दरवाजे पर गज भर भैली छतिया, न जानी कैसे मारल मतिया। बैठ गए दरवाजे पर गज भर भैली छतिया, न जाने कैसे मारल मतिया। मारल मतिया यो मारल, न जानी कैसे मारल मतिया। बैठ गए दरवाजे पे गज भर भैली छतिया, न जानी कैसे मारल मतिया। बैठ गए कहत लगी बगल उधर गई बतिया, न जानी कैसे मारल मतिया। कहा बाबू आप खुश हैं? कहा बेटी। कहा पैसा आप दरबार से ला सकते हैं ना? कहा हाँ। दरबार में पहुंचे, कहा हुजूर, कहा आइए बीरबल आइए। अरे 15 दिन का मौका तुम्हें दिए हैं और 1 दिन बीत गया, रह गए 14 दिन। कहा हाँ हुजूर, मैं 15 दिन में दिखलाऊंगा कि औरत कैसे मीट होती है, लेकिन साहब एक काम है, एक बात आपसे कहेंगे, आप शहंशाह हैं। कहा बोलो। कहा कुछ रुपया पैसा चाहिए साहब, हमें 2-3 लाख रुपया आप दें। ये काम करने के लिए थोड़ा कुछ समय लगी और कुछ खर्चा करना पड़ेगा कि औरत मीठी कैसे होती हैं। कहा कोई बात नहीं, मैं चखना चाहता हूं कि औरत मीठी होती कैसे हैं। तुमने कहा कैसे? खजांची को हुक्म दिया, दे दो इसको पैसा, और दिया गया पैसा ला के बीरबल दिए। बीरबल की बिटिया मगन हो गई कि बाबूजी चिंता न करें, अब आप देखें कि मैं हिंदुस्तान की नारी हूं और अपना धर्म बरकरार रखते हुए अकबर शहंशाह को इस बात को दिखा दूंगी कि औरत कैसे मीट होती है। और तमाम नौकर चाकर अपनी सहेलियों को फिट किया, लेके तम्बू डेरा हाथी घोड़ा असलहा तमाम लेकर वो चल दिया अपने घर से दिल्ली चांदनी चौक की तरफ। दिल्ली चांदनी चौक की तरफ चलती है और गाते हुए क्या आती है, आगे आगे तमाम साजबाज के लोग लगे हुए हैं पीछे, और कहती है कि मौसम मस्त मदन मत वाला, मारे मोहनी बान मान जा बात चकोरी। चमाचम नाचे गोरी, मान जा बात चकोरी। चमाचम नाचे गोरी, मान जा बात चकोरी। चमाचम नाचे गोरी, मान जा बात चकोरी। चमाचम नाचे गोरी। मौसम मस्त मदन मत वाला, मारे मोहनी बान मान जा बात चकोरी। चमाचम नाचे गोरी, मान जा बात चकोरी। चमाचम नाचे गोरी, मान जा बात चकोरी। चमाचम नाचे गोरी, मान जा बात चकोरी। चमाचम नाचे गोरी। गजरा गुलाब कगम के गजब हो, अखिया के पखिया चमके यजब हो। गजरा गुलाब के चमके गजब हो, अखिया के पखिया चमके गजब हो। गजरा गुलाब के चमके गजब हो, अखिया के पखिया चमके गजब
जब हो चंचल चितवन चक्षु चपल मुख चमके जैसे चान मान जा बात चकोरी क्षमा नाते गोरी मान जा बात चकोरी क्षमा नाते गोरी मान जा बात चकोरी क्षमा नाते गोरी गोरे गोरे गाल बाल जस नागन सज धज सो रहो सिंगार सुहागन गोरे गोरे गाल बाल जतना गण सज धज सो रहो सिंगार सुहागन गोरे गोरे गाल बाल जतना गण सज धज सो रहो सिंगार सुहागन माथे के बिंदिया माथे के बिंदिया जुलुम कर दैया चमके माथे के बिंदिया जुलुम कर दैया लचक कमर जस कमान मान जा बात चकोरी क्षमा नाते गोरी 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 बन के अप्सरा नाचे टोला टोलिया मोरनी सी चाल को किलसी बोलिया बन के अप्सरा नाचे टोला टोलिया मोरनी सी चाल बन के अप्सरा नाचे टोला टोलिया मोरनी सी चाल को किलसी बोलिया सुघरी सूरतिया समाये गई सबके मर गए बूढ़ जवान मान जा बात चकोरी क्षमा नाते गोरी 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 मौसम मस्त बदन मत वाला मार मोहनी बान मान जा बात चकोरी क्षमा नाचे गोरी मान जा बात चकोरी क्षमा नाचे गोरी मान जा बात चकोरी क्षमा नाते गोरी मान जा बात चकोरी क्षमा नाते गोरी। देखें आप ये गीत गाते हुए और चांदनी चौक दहली में अपना डेरा जमा दिया, चारों तरफ से तमुआ लगा दिया, पतरे बिछवा दिए, लगवा दिए चारों तरफ से। अब पहरे पर सिपाही, तमाम सखियां उसकी सिपाही बनी हुई हैं और लगा है सिपाही पहरे पर। और कहा कि सुनो, एक सुंदर नारी का रूप धारण करके, अप्सरा रानी महारानी का रूप धारण करके आई है और कहती है कि बगैर मेरे हुक्म के अंदर कोई प्रवेश न करे। याद रहे बात। नौकर बोला, जी महारानी जी। दिल्ली चौराहा चांदनी चौक का जाम हो गया, जाम हो गया एकदम। चारों तरफ से मोटर गाड़ी आने जाने वालों की भीड़ लग गई। अरे भाई क्या बात है, आज यहाँ क्या होने वाला है, आज यहाँ क्या होने वाला है। सब परेशान हैं लोग, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि क्या है। खबर गई थाने में, इलाके के थाने में जब खबर गई, थानेदार साहब आए और कहा, इधर आओ, ये किसका तंबू है? कहा साहब हमारी महारानी जी का है। कहा तुम्हारी महारानी जी का? कहा हाँ। कहा कहाँ है तुम्हारी महारानी? कहा अंदर है साहब। कहा उनसे जाके बोलो कि थानेदार आए हैं और ये अपना तंबू डेरा उठाओ यहां से, ये शहर है, कोई मैदान नहीं है। कहा जी हुजूर। नौकर पहुंचे, कहा महारानी जी अरे इलाके के थानेदार साहब आए हैं। कहा थानेदार कहाँ? कहा उनको अंदर भेज दो, अंदर भेज दो, हम उनसे कुछ बात करेंगे। कहा साहब आपको हमारी महारानी जी अंदर बुला रही हैं। और देखें आप, बीरबल की सुंदर बिटिया सुंदर भावना लेकर ये पतिव्रता आज सज धज के खड़ी है, कमरे में खड़ी है। और थानेदार, दरवाजा खुला, थानेदार साहब जो ही अंदर घुसे, शक्ल देखते हैं तो मुंह बावा तो बावा रह गया, माछी आवत जात हैं। बोले साहब आप कुछ बोलिए तो, अरे कुछ कहिए तो सरदार साहब, आप कैसे आए? आप अफसर हैं, बोले ना। हक्का बक्का होके एकदम पत्थर की मूर्ति होके कि इतनी सुंदर औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। परेशान थानेदार। कहा साहब कुछ बोलिए ना। इतने में उसका तबला ठन ठन बोल गया और सरंगी की आवाज गूंज गई। तो कहा साहब हम समझ गए। और कहती क्या है? फिल्म है चांदनी से,
लड़की कह रही है, ए हुजूर, मेरी सांसों में बजती शहनाइयाँ हैं, 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 जानलेवा नसीली अंगड़ाइयाँ हैं, मेरी सांसों में बजती शहनाइयाँ हैं, जानलेवा नसीली अंगड़ाइयाँ हैं, मेरी सांसों में बजती शहनाइयाँ हैं, जानलेवा नसीली अंगड़ाइयाँ हैं, कोई अपना नहीं घेरे मुझे तन्हाइयाँ हैं, मेरी सांसों में बजती शहनाइयाँ हैं, जानलेवा नसीली अंगड़ाइयाँ हैं, मेरी सांसों में बजती शहनाइयाँ हैं, जानलेवा नसीली अंगड़ाइयाँ हैं। लग रहा मास्टर। कहा, बोली साहब क्या ख्याल है? अरे रिवाल्वर रख दिए पलंग पर, कहा बैठ जाइए, अगर कोई जरूरी बात है तो बैठो ना। कहा, लड़की और झूम गई, क्या कहती है, हुजूर, ए दरोगा बाबू, तो ध्यान से देखा, मेरी चुनरी यूं उड़ के पतंग हो गई, मेरी चुनरी यूं उड़ के पतंग हो गई, उड़ के सावन के बादलों के संग हो गई, मेरी चुनरी उड़ के पतंग हो गई, उड़के सावन के बादलों के संग हो गई, मेरी चुनरी उड़ के पतंग हो गई, उड़के सावन के बादलों के संग हो गई, जुल्मी यौवन बेदर्दी से तंग हो गई, मेरी चुनरी उड़ के पतंग हो गई, उड़के सावन के बादलों के संग हो गई, मेरी चुनरी उड़ के पतंग हो गई, उड़के सावन के बादलों के संग हो गई। कहा, हुजूर एक बात है, आप मुझे देख ही रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहा, महारानी जी, पहली बात तो आपको मेरा नमस्ते हो, एक बात, दूसरी बात यह है कि मैं आया था तंबू खड़वाने, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ना 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 ना, कोई बात नहीं है, आप तंबू एक हफ्ता यहाँ लगाए रखें, लेकिन मेरी एक बात थोड़ा सा माने आप, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कहा, ओह अरे बाप रे, अभी तो हम भी कुंवारी हैं हुजूर, लेकिन रही ये बात कि अगर शादी करना चाहते हैं आप, तो इस वक्त तो हमारे तमाम नौकर चाकर ये भी सब हैं, ऐसी बात अगर करेंगे तो सुन लेंगे और आपस की बात थोड़ा मेल जोल के अच्छा न लगेगा। कहा, फिर कहा, आज रात को आप 8:15 बजे आ जाइए चांदनी चौक, और चुपके से दरवाजा आप खटखटाएंगे, मैं खोल दूंगी, फिर रात भर जम की बात हमसे होगी। कहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थानेदार बाहर निकल गए तो बीरबल की बिटिया हंसने लगी। 1 घंटे 2 घंटे बीता, तंबू नहीं उखड़ रहा है, और बोले कि दरोगा जी गए और तंबू नहीं उखड़ा, तो हुक्म हुआ कि इंस्पेक्टर साहब को भेज दो। और इंस्पेक्टर साहब जब एसएसपी जी आते हैं और देखते हैं, कहा, तंबू हटाओ। कहा, हुजूर तंबू नहीं उखड़ेगा जब तक मेरी महारानी का हुक्म नहीं होगा। कहा, बोला अपनी महारानी को। कहा, मेरी महारानी अंदर से बाहर नहीं आएंगी, आप जाके मिल लें। अंदर जब पहुंचते हैं तो बीरबल की बिटिया को वही पोजीशन सजी धजी एकदम लगी हुई है, पाँव का पायल छमक छमक बज रही है, और बड़े प्रेम से जब देखे एसएसपी साहब तो देखते के देखते रह गए। अरे तुम? कहा, हाँ हुजूर, तंबू थोड़ा एक काम है साहब, हम 2-3 दिन आपके शहर में अपना कुछ काम करना चाहती हैं। एक नाटक कंपनी, ड्रामे कंपनी है, अगर आप हुक्म देते तो 2-3 रोज तंबू हमारा लगा रहता तो कुछ हम पैसा कमा लेते। कहा, अरे क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, तंबू 2-3 दिन नहीं हफ्तों लगाओ, लेकिन एक बात है हुजूर। कहा, बोलिए बोलिए साहब, क्या कहना चाहते हैं? कहा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं, वैसे तो मेरी शादी हुई, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहा, शादी करना चाहते हैं आप? कहें हाँ। कहें वो लगी हंसने कि साहब एक बात मैं बताऊं। क्या बताऊं? आज तक कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बांका लगा मेरा मोल न सका, कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बांका लगा मेरा मोल न सका,
कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बाका लगा मेरा मोल न सका। हाँ मुझे तू देखता ही रह गया कुछ बोल न सका, कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बाका लगा मेरा मोल न सका, कोई छैला घूंघट मेरा खोल न सका, कोई बाका लगा मेरा मोल न सका। मेरी सांसों में बजती शहनाइयाँ हैं, जानलेवा नशीली अंगड़ाइयाँ हैं। मेरी सांसों में बजती शहनाइयाँ हैं, जानलेवा नशीली अंगड़ाइयाँ हैं। मेरी सांसों में बजती शहनाइयाँ हैं, जानलेवा नशीली अंगड़ाइयाँ हैं। लेकिन ये बात जब कहा कि कोई छैला घूंघट मोरा खोल न सका, कोई बांका लगा मोरा मोल न सका, तो एसपी साहब कहते हैं कि क्या बात करती हो, मैं तुमसे विवाह के लिए तैयार हूँ। कहा साहब हम गरीब आदमी, ड्रामा कंपनी हमारी। कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, तुम भरे नाचने गाने वाली होगी लेकिन एक सुंदर नारी हो। कहा साहब शादी ब्याह की बात मेरा नौकर बाहर होगा, वो सुनता होगा, थोड़ा तो मेरे माँ बाप को बताएगा तो मेरे माँ बाप। कहा तो बोलो ना। कहा कि एक बात है साहब, अगर आप मुझसे शादी की बात करना चाहते हैं तो आज रात ठीक 8:30 बजे, 8:30 बजे आप आइए चांदनी चौक। कहा कि कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। और चले गए। तंबू नहीं उखड़ा, पूरा दिन गुजर गया और 4 बजे की बेला हुई। जब 4 बजे की बेला हुई तो हुक्म हुआ कि कलेक्टर साहब को भेज दो और जाकर जबरदस्ती तंबू उखड़वा दो। और कलेक्टर जब आता है तंबू उखड़वाने के लिए, कहा नौकर जरा बे जी। कहा तंबू किसका है? कहा मेरी महारानी जी का। कहा कहाँ है तुम्हारी महारानी? कहा अंदर है। कहा बुलाओ उन्हें। कहा आपकी जरूरत है तो आप जाके मिल लें, ये मेरा काम नहीं है। कहा जाओ उनसे कहो कि कलेक्टर आए हैं। कहा मैं कुछ भी बताऊंगा मेरी महारानी बाहर नहीं निकलेंगी। कहा तो फिर मैं जाऊं अंदर? कहा जाओ। खोल दिया दरवाजा। अंदर जैसे घुसते हैं बीरबल की बेटी पलंग पर लेटी है अप्सरा जैसे, बिल्कुल काले काले बाल नागिन जैसे लटक रहे हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे कोई काली नागिन चली जा रही है। माथे की बिटिया चमचम चमचम चमक रही है जैसे अजुरिया रखल बा। और कलेक्टर साहब देखे तो देखते रह गए, नक से सिक तक उसको देख रहे हैं। आंखें इतने चक्कर लगाई कि 100-200 चक्कर उसके बदन के ऊपर लगा डाली आंखें, लेकिन वो आंक नहीं रहे हैं कि कितनी सुंदर है, उसका कोई आंक नहीं होता। इसलिए कि सत्य सुंदरता सदा उपमा विहीन, छवि न तौली जा सकी संसार में। रूप का प्रतिरूप है होता नहीं, सुघरता बिकती नहीं बाजार में। तो कहा हुजूर कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए। इतने मुड़ गई और क्या कहती है ए साहब, दिल में जलती जवानी की आग मुंडिया, करे रब्बा। दिल में जलती जवानी की आग मुंडिया, तारे गिनती रातों को जाग मुंडिया। दिल में जलती जवानी की आग मुंडिया, तारे गिनती रातों को जाग मुंडिया। दिल में जलती जवानी की आग मुंडिया, तारे गिनती रातों को जाग मुंडिया। भला तू क्या निभाएगा मेरा संभाग मुंडिया। दिल में जलती जवानी की आग मुंडिया, तारे गिनती रातों को जाग मुंडिया। दिल में जलती जवानी